उसको देख के बात करें। नहीं नहीं, आप इसी में आपको जहाँ भी देखना है आपको मेरे तरफ देख के बोलना, जो भी आपको हाँ कंफर्टेबल लगे। ठीक है। ठीक है। हाँ क्योंकि बोलोगे तुम देखेंगे इसमें। हाँ कल हाँ चलो ठीक है। हाँ स्टार्ट करो। हाँ तो शिकस्ता को लेके कुछ सवाल है मेरे, और कुछ आपसे व्यक्तिगत सवाल भी है। लेकिन सबसे पहला जो सवाल है, सोनिया का जो पात्र है शिकस्ता में, उसको आप कैसे देखती हैं? अगर मान ली कि ये सोनिया की ही कहानी है, तो वो समाज के किस दर्पण में अपना चेहरा देखेगी, अपने आप को देखेगी? मुझे तो सोनिया का चरित्र आज की हर औरत में दिखता है। मतलब हर औरत में इस सेंस में कि औरतों को जो ज़िंदगी वो जीती हैं, जो वो हैं, ये जहाँ पहुँचना चाहती हैं, उन सबसे बहुत अलग हटके उनको जीती हैं। वो बहुत सारी चीज़ें वो अपने घर की, परिवार की, अपने अंदर की तकलीफ़, अपने बच्चों की, या हस्बैंड से जिस तरह से प्रताड़ित होती रहें, वो लाख प्रताड़ित होती रहें, लेकिन जब किटी पार्टी में जाएंगी या अपने फ्रेंड से मिलेंगी तो ऐसे शो करती जैसे आई एम द, क्या मेरा खुशहाल जीवन है, बहुत अच्छे। तो जो एक हिपोक्रेसी है, वो खाली सोनिया के कैरेक्टर की बात नहीं है, वो हिपोक्रेसी हमारे आज के हर किसी के चरित्र में विद्यमान हो गई है। और वो ही हिपोक्रेसी बहुत कुछ लेकर उस सोनिया के साथ में भी है। सिंगल मदर वाली बात भी जैसे आती है, वो आज के समाज में बहुत ज़्यादा है। लोअर क्लास में भी तो बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है कि हस्बैंड है वो दारू पीता है, घर में कोई तवज्जो नहीं देता, कुछ नहीं करता है, औरत कमा के भी लाती है, गालियाँ भी खाती है, सब कुछ करती है। लेकिन ये नहीं सोचिए कि खाली ये लोअर क्लास की बात है, ये मिडिल क्लास और ये अपर मिडिल क्लास तक भी है, बल्कि अपर क्लास तक भी है। बहुत सारी ऐसी वुमेंस हैं जिनको कि बिल्कुल हाई फाई उसमें है, लेकिन अंदर से वो किस तरह से हस्बैंड से टॉर्चर होती हैं, किस तरह से चीज़ों को बर्दाश्त करती हैं, क्यों करती हैं ये अलग अलग बात है, लेकिन वो करती हैं। कैरेक्टर है कि वो भी सारी चीज़ें छुपाती है और दिखाना चाहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, गाना गाती हूँ, डांस भी करती हूँ, डांस मुझे अच्छा लगता है। वो कहती भी एक दिन मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, उसे डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ है। ताश खेलती थी, बचपन में खेलती थी, बचपन की भी कहीं फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको बचपन में अगर ताश खेलती थी, वो कहती है, उसका एक डायलॉग कि मैं रात को खेलती, सुबह तक खेलती रहती थी, लेकिन माँ को नहीं पता लगने लिया। तो इसके माने कि वो उसको ताश खेलना पसंद था, है ना, उसको लड़कों से दोस्ती करना पसंद था, उसको चाहती थी खुल के रहें, लेकिन ऐसा हस्बैंड मिला, ऐसा घर मिला जो कि जिसके साथ वो सामंजस्य नहीं बैठाल पाई, और नहीं बैठाल पाई, एक तरीके शिकस्त जैसे हो गई उसकी ज़िंदगी में। ओल्ड एज होम में रहने के लिए आई है, तो वहाँ पर कोशिश कर रही है, रह रही है, लेकिन परेशान होती है। सोनिया की जो पहली फर्स्ट एंट्री है, वो पहली फर्स्ट एंट्री में ही उसके साथ में है कि वो परेशान है, और शायद उसको बच्चों के बर्थडे मनाया जा रहा है, उसके गाने बज रहे हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही, सब कुछ हो सकता है कि वो उसके पोते का उसने जन्मदिन रहा हो या हस्बैंड रहा, वो सारी चीज़ें सोच के, और उसके अलावा सबसे बड़े सोच के कि मेरा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने आया हो। उस तकलीफ को से वो भरती रहती, और फर्स्ट एंट्री जो उसकी होती है, जैसे उसको लगता है कि कहीं हम मुंह में हाथ लगा के अकेले में जाके भाग, हम बस्ट हो गई रोने पे। लेकिन तब तक उसको दिखता है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं, यहाँ तो कोई और भी है। अब वो कोई और जो पहली बार उसको मिलता है, और कब मिलता है, जब वो रोते टाइम अपने अकेले में फूट के रोना चाहती थी। उस अकेलेपन के शेयरिंग के टाइम में कोई शख्स उसे मिल जाता है, वहाँ से, ताकि वो उस शख्स का साथ बना रहे, जबकि वो शख्स जो है वो सच्चा है, वो सीधी सीधी बात कर रहा है, बता रहा है सब कुछ, लेकिन ये उससे चूँकि उसको लगा कि अब मुझे कहीं कोई साथ मिला, इस तरह का कैरेक्टर। इसीलिए जो जब पूरे उसमें तो प्ले तो लंबा है बहुत, लेकिन वो जिस तरह का कैरेक्टर और साथ चाहती थी, हालांकि चूँकि वो भी शिकस्त व्यक्ति था जो मिला था, इसलिए अंत में वो भी उसके हाथ से निकल ही जाता है, एंड शी लिव्स अलोन। फिर औरत अकेले की अकेले रह जाती है। मैं दिल से
मतलब कभी कभी मुझे नहीं पता एक्ट मैं कैसा कर रही हूँ, बट सम टाइम आई फील्स कि मैं सचमुच सोनिया हूँ। जो चुलबुलापन है उसको भी सामने रखा, लेकिन जरूरी है कि आपको कितनी दिक्कतें आई, मृदुला को सोनिया को अपनाने में कितनी दिक्कतें आई, एक निगेटिविटी उसकी कहाँ देखती हैं, अगर बात करें कि सोनिया निगेटिव कहाँ है? ये तो जो आपने अभी तक बताया उसका एक चरित्र था जो हंसना खेलना और हारना एक वो था, लेकिन निगेटिविटी कहाँ दिखती है उसकी? निगेटिविटी उसकी इस सेंस में दिखती है कि उसको शायद जो राइटर है और इवन डायरेक्टर भी, उस डायरेक्टर ने भी और हमारे डायरेक्टर्स ने भी जो उसको कंसीव किया, उन्होंने ये कंसीव किया है कि वो सैडिस्ट है एक तरीके की, कि उसको शायद चूंकि वो ज़िंदगी में इतनी हारी रही है तो उसको दूसरों को हराने में मज़ा आता है, और ख़ास करके चूंकि पुरुषों से ही हारी है तो उसको पुरुष से एक जगह डायलॉग वो बोलता है कि तुमको मेरा चीखना चिल्लाना वो सब करके देख के मज़ा आता है, तो जवाब भी देती है कि क्या बेकार की बात करते हो, मुझे कहाँ मज़ा आता है। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज़न है डायरेक्टर के साथ और मेरे साथ में, बट आई डोंट फील कि शी इज़ सैडिस्ट। मुझे नहीं लगता है कि वो सैडिस्ट वुमेन है, जो कि वो अपनी ज़िंदगी में नहीं जी पाई खुल के। जब लड़की जीना चाहती है, खेलना चाहती है, झूला झूलना चाहती है, मस्ती करना चाहती है, वो नहीं किया, वो उसके अंदर भरा रहता है। तो वो चूँकि भरा है उसके अंदर में, इसलिए वो जब उसके साथ बिहेव कर रही है तो वो सारा निकल रहा है। ये नहीं कि उसके चिल्लाने पर उसको मज़ा आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो उसका लंदड़पन है वो बाहर जिस तरह से आ जाता है। अब उसको देखने वाले को लग सकता है ऐसा, उनको समझ में आ सकता है कि नहीं उसको मज़ा आता है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने कंसीव किया है कि शी इज़ नॉट सैडिस्ट। उस समय जो एक सेकंड सीन में है कि वो परेशान हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, वो हो रहा है, वो रहा है, लेकिन वो अपने मस्ती में है, एंजॉय करी, क्योंकि वही एक सीन ऐसा है जहाँ पहले सीन की तकलीफ़ और उसके बाद में सेकंड सीन में वो मिलने आई, जैसे कि एक एज के बाद भी होता है यंगस्टर डेटिंग करते हैं, तो वो उस मूड में आई थी, वो उसी मूड में करती है, वो डांस के मूड में है, वो गाना गाने के मूड में है, वो टॉफ़ी खा रही है, ये कर रही है, तो उस समय ज़रा सी देर को उसकी चिल्लाने को नेगलेक्ट करने की बात करती है। लेकिन नहीं, थर्ड सीन में, फोर्थ सीन में उसको कंसर्न है उसके साथ होते हुए भी। हमारा किसी के साथ में कितना भी कंसर्न हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारा अपना नहीं ख़त्म होता है कभी। हमारी जो जीने का तरीका है, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपके साथ, मेरा बहुत कंसर्न है, मैं बहुत समझती हूँ, लेकिन आपका के साथ में करने में आप जो टीस है मेरे अंदर की, वो तो नहीं। मेरी भी तो अपनी साइकोलॉजी है, सोनिया की अपनी साइकोलॉजी है ना, और तो वो साइकोलॉजी नहीं ख़त्म होती है उसकी, है कि वो विनर होने की खुशी और अब उसको जो स्वतंत्रता मिली है उसकी खुशी, वो सारा नहीं, तो वो फूट फूट के निकल रहा है, कहीं कहीं निकल रहा है। लेकिन उसके बाद में भी वो कहती है कि मुझे चंद्र तुम्हारी फिक्र होती है, अब की डॉक्टर है, उन्हें दिखाना तो उन्हें, है ना, नहीं चंद्र तुम क्यों परेशान होते हो, चिढ़ाती थोड़ी ना, उस कंसर्न से कहती है कि चंद्र तुम क्यों परेशान होते, अरे खेल है, खेलो, खेल की तरह ख़त्म करो। वो भी यही चाहती है यार, खेल खेलो, मस्ती करो, ख़त्म करो। लेकिन चंद्र की दूसरी प्रॉब्लम है, वो चूँकि इतना ज़्यादा हारा हुआ है, और उतना हारा है, तो वो खेल को खेल नहीं समझ के, ये भी बात है। उसके अलावा इस नाटक की सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि इसमें ह्यूमन नेचर को इतना ज़्यादा, ह्यूमन साइकोलॉजी को इतना ज़्यादा करीब से मुट्ठी से पकड़ा हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में कैसे में भी हो, हार आदमी को बर्दाश्त नहीं होती। मजाक में भी कोई किसी की बात काट देता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ पर ये कैरेक्टर मुझे अपने निजी कैरेक्टर से बहुत नज़दीक रखता है। मुझे भी ज़िंदगी में कोई आदमी टोक देता है, गलत साबित कर देता है या कह देता है, आई फील वेरी बैड। अब ये जीतने वाला कैसे जानेगा कि हार क्या होती है, ये तो हारने वाला जानता है हार क्या होती है। कम शब्दों में देखा जाए तो नाटक को आज के परिप्रेक्ष्य में किस स्थान पे देखते हैं? सिर्फ वो वृद्ध आश्रम तक ही सीमित है या कहीं उसका कुछ और भी स्थान है? नहीं, सब वृद्धाश्रम तक नहीं सीमित है। ये नाटक एक तरीके से बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य का नाटक है।
बड़े परिप्रेक्ष्य नाटक इस सेंस में है कि केवल वृद्ध लोगों के साथ ही नहीं होता है, ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है कि आप छोटी सी हार आपको बहुत तकलीफ दे होती है और आपकी जीत, मतलब मैंने ऐसे लोग ज़िंदगी में शख्स में देखे हैं, अभी मैं नाम लेके नहीं बात कर सकती, ये जगह ये प्लेटफॉर्म नहीं बात करने के लिए, कि बिल्कुल मतलब अब गए तब गए की स्थिति में है, और इफ़ दे गेट द गुड न्यूज़ फ्रॉम समवेयर या कहीं से कुछ उनको एक ऊर्जा वाली चीज़ मिलती है तो लगभग वो उठ के खड़े हो जाते हैं। और आप बहुत अच्छी मेंटल कंडीशन में, बहुत पैसा, ये सारा सब कुछ है, लेकिन कहीं से अगर आप फीडबैक आपको ये मिलता रहे कि आप गलत हैं, ये काम क्या गलती हो गई, या ऐसे क्यों करती हो, या वैसे चाइल्ड साइकोलॉजी में मेरा स्पेशल पेपर रहा है, तो वही चाइल्ड साइकोलॉजी के बड़े होकर भी वही साइकोलॉजी काम करती है हमेशा। उसमें दो चीज़ें होती, एक होता है कि टीच विद एप्रिसिएशन और टीच विद निगेटिव सेंस में। आप छोटे बच्चे को भी ये कहना उसको मत छूना मत छूना मत छूना, जल जाओगे जल जाओगे जल जाओगे, वो वही जाके छुएगा। और एक होता है कि बेटा उधर से हटो, देखो इधर बॉल पड़ी, इसको खेलो, हटा दिया आपने वहाँ से उसको। तो ये जो टीच विद एप्रिसिएशन है वो की जगह वो तो ये साइकोलॉजी कि हार आदमी को कितना परेशान करती है, कहाँ तक ले जाती है, ये खाली वृद्ध लोगों के साथ में नहीं है, ये यंगस्टर्स के साथ में भी है, बच्चों के साथ में, बचपने से शुरू होती है हार न स्वीकार करना, बचपने से शुरू करती है और आखिर तक करती है। तो ये नाटक तो एक तरीके से अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दिस साइकोलॉजी वर्क्स इन एवरी क्लास, और हर जगह ये साइकोलॉजी काम करती है आपकी कि आपको हार स्वीकार नहीं होती है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, कैसे भी। हाँ, आप दूसरे को सिखा आप तो बहुत सकते हैं, कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं, हार जीत तो खड़े थे, जीत गए हार गए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब खुद हारे होते हो तो यहाँ कुछ होता है, वो जो यहाँ कुछ होता है ये जिसकी हार होती वही बर्दाश्त करता है। ये है कि इतने साल आपने डांस को, थिएटर को दिया है, जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको क्या विजडम देना चाहेंगे आज? पहली चीज़ तो ये कि मैं डांसर तो मैंने 80s में विशारद कंप्लीट किया था अपना भरतनाट्यम में। मैंने फोक में भी मध्यमा किया है, तबला भी सीखा, ये भी सीखा, गाने के अलावा ये विधाओं में सारी मास्टरी रही। उसके बाद में टर्न अप हो गई मैं थिएटर के उसमें, और थिएटर करने लगी। थिएटर में जब हम आए तो डांस एक तरीके से धीरे धीरे करके कम होता चला गया, उतना ही डांस रह गया जितना कि थिएटर में डांस की आवश्यकता थी। लेकिन चाहे डांस हो चाहे थिएटर हो, ये सारे हम उसके अलावा भी मेरे ख्याल और भी जितने आर्ट फॉर्म होंगे, चाहे पेंटिंग हो, चाहे स्कल्पचर बनाना हो, चाहे कुछ भी करना, इनके लिए एक कहना चाहिए, ये कभी कभी मुझे लगता है कि ये दूसरी दुनिया के लोग होते हैं जो ये सब करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में उनके साथ में जिस तरीके का उनको चाहिए तो उसकी दिक्कतें बहुत आती है। आप थिएटर करते हो तो, आप डांस करते हो तो, सब कुछ करते हो, रहते इसी सोसाइटी में हो, आप उसके बाद में परिवार भी चाहते हो, आपने शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, घर भी है, नातेदार है, ससुराल है, मैं करे। अब वो जो दूसरे लोग हैं बाकी तो वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए आपका कैरेक्टर, उनको भाभी चाहिए, उनको माँ चाहिए, उनको बहन चाहिए, उनको पत्नी चाहिए। अब ये सारे रोल करने हैं आपको, और उन रोल्स के साथ में अपना काम करना है। अगर इन रोल में ज़रा भी कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो आपका काम सफ़र करता है, क्योंकि आप वो फ्रस्ट्रेशन लेके इधर आते हो काम करने के लिए, है ना। तो ये दोनों चीज़, और अगर इधर से कुछ गड़बड़ होता है, मतलब यहाँ से कुछ हम कोई प्ले कर रहे हैं और वो प्ले ख़राब हो गया, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन इधर के लोगों पे निकलता है आपकी। तो इन दोनों रिश्तों की बैलेंसिंग से दिक्कत होती है, और इसीलिए तो मुझे लगता है कि जो ये दूसरे दुनिया के लोग होते हैं वो लोग बेटर कर पाते हैं कि जो शादी नहीं करते हैं या और घर नहीं बसाते हैं, बाद में अंत में जाके क्या होता है वो एक अलग बात। लेकिन ज़्यादातर मतलब वो फिर उनको डबल टॉर्चर नहीं होना पड़ता है यहाँ से, मगर सोशल सिस्टम के साथ में बहुत वो दिक्कत होती है। हाँ, तो इसलिए बस करना यही चाहिए कि आप दोनों में से आपको
बैलेंस तो करना पड़ता है। बैलेंस के साथ साथ में एक काम ज़रूर करना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। बैलेंसिंग तो है, बैलेंसिंग तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। मेरी प्रायोरिटी अगर थिएटर रही, कि मेरी थिएटर रही इतने दिन से, मैंने शादी भी करी, बच्चे नहीं हैं, लेकिन हस्बैंड है, ससुराल है, मायका है, भाई हैं, सारे सब हैं। उनके साथ में वो रिश्तेदारी और नातेदारी निभाते हुए भी मैं थिएटर यहाँ तक पहुँची और कर रही हूँ। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उन लोगों को भी ये बात समझाऊँ कि मेरी प्रायोरिटी आप लोग नहीं हो, मेरी प्रायोरिटी थिएटर है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और ख़ास करके अभी जो आज के युवा जिस तरह से निकल रहे हैं, तो उनके साथ में भी ये थोड़ी सी दिक्कत आती है कि वो चाहते हैं कि मैं उतने ही टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को भी दूँ, उतने ही टाइम अपनी मस्ती को भी दूँ, उतना ही टाइम दूसरी चीज़ों को दूँ, और उतने ही नाम मेरा थिएटर में या हम दूसरे में करें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू डिसाइड कि क्या मेरी प्रायोरिटी है। शिकस्ता नाटक की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें कोई आपको बहुत बड़ा सामाजिक मैसेज अगर कह दें कि बहुत बड़ा सामाजिक मैसेज है, ये बहुत हास्यपूर्ण नाटक है, आप इसमें आएंगे हंसते हंसते, हो सकता है आपको कहीं हंसी आए ही ना, आपको सारी चीज़ें अंदर साल रही हो। लेकिन एक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, एक हारे हुए व्यक्ति का दर्द क्या होता है, किसी साथी को पाने की ललक क्या होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इतना ही कहूँगी कि आप 22 अगस्त को शाम 7 बजे संगीत नाटक एकेडमी का परिसर जो है उसमें संत गार्ड के प्रेक्षागृह में आएँ, ज़रूर आएँ, और आके केवल इतना देखें कि क्या ऐसे भी नाटक होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस नाटक के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ ज़रूर महसूस करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप ये नाटक देखने के लिए ज़रूर आएँ। मनोरंजन के लिए नहीं, कुछ अपने साथ ले जाने के लिए, कुछ अपने मानसिक तौर पे अपने आप को समृद्ध करने के लिए। शाम 7 बजे संत गाडगे महाराज, गोमती नगर परिसर, 22 अगस्त 2024। नीपा रंगमंडली की प्रस्तुति शिकस्ता, यानी हारे हुए लोग। बहुत शुक्रिया आपका।